नाजरीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम राजा अब्दुल कयूम है और मैं आज आपके लिए डेली K2 डिजिटल की तरफ से जन्नत नज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज इसकी पहली किस्त है और आज जो है हम इस इलाके के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन इकराम, सबसे पहली बात तो ये नज़र में रखिए कि इसकी जो जुग्राफियाई अहमियत है वो बहुत ही मुसल्लमा है। ये एक ऐसी जगह पे वाक़े है कि एक तरफ तो हम चीन के साथ हमारा राब्ता कायम होता है और दूसरी तरफ अगर आप चीन के इलाके में आगे जाएं या इसके भी इंतहाई करीब सेंट्रल एशिया की मुख्तलिफ़ स्टेट्स जो हैं उनके भी हदूद आ जाते हैं, हमारा उनसे भी राब्ता कायम हो सकता है। आने वाले दिनों में जैसे कि सारी दुनिया को पता है कि इस इलाके ने और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करनी है, लेकिन इससे पहले भी आपको पता होगा कि ये सिल्क रूट पर वाक़या एक ऐसा इलाका था कि तारीख़ी लिहाज से भी इसकी इंतहाई अहमियत थी। और जदीद तारीख़ में आपको पता होगा कि जिस वक्त बर्र-ए-सग़ीर में तकसीम हुई और पाकिस्तान वजूद में आया तो इस इलाके के जर्री और गयूर अवाम का ये बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने एकदम से ये ऐलान किया, ब्रिगेडियर मिर्ज़ा हसन साहब और उस वक्त जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर ब्राउन, उन्होंने मतलब ये इस इलाके की आज़ादी का और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसीलिए इन लोगों का हमारा जो है पाकिस्तान के साथ जीने मरने का रिश्ता है और हमारी अफवाज में भी इनकी बड़ी तादाद शामिल है। और आपको पता होगा कि कारगिल के मार्के में हवालदार लालित जान जो नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें निशान हैदर भी दिया गया। तो असल बात मेरा ये शेर है कि हिंदू कुश हमालिया कराकरम के सिलसिले मिर्ज़ी अर्ज़ पाक में गले से आके मिल गए। ये वो इलाका है जहाँ दुनिया के अज़ीम तरीन जो पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाते हैं और इस हवाले से भी इसकी अहमियत को आप जान सकते हैं। अब इसी हवाले से हम देखेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल क्या अहमियत है और इसके अलावा इसकी जुग्राफियाई क्या अहमियत है। ये जो तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं ये दुनिया के बुलंद तरीन सिलसिले हैं और आपको मालूम है कि इन्हीं सिलसिलों में जो है K2 का पहाड़ भी आता है और इसी तरह कोई 14 बड़े पहाड़ आते हैं। चनाचे टूरिज़म के हवाले से दुनिया भर में जो माउंटेनियरिंग और उस हवाले से जो टूरिज़म है उसके हिसाब से इससे बेहतर कोई इलाका दुनिया में मौजूद नहीं है जहाँ इतनी बुलंद पहाड़ियाँ मौजूद हों और फिर वहाँ एडवेंचर टूरिज़म भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये पता होगा कि इस इलाके की पहाड़ियों में, ऊंचाइयों में, तराइयों में ऐसे ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे नबातात पाई जाती हैं कि जो दुनिया भर के माहिरीन नबातात के लिए एक अनमोल ख़जाने से ज़्यादा हैसियत रखती हैं। और दुनिया भर के बॉटनिस्ट जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाकों में पहुंचा जाए और इन नबातात और जमादात वगैरह का जो है मुताला किया जाए। तो तालीमी एजुकेशनल टूरिज़म के लिए भी ये बेहतरीन इलाका है और जो है माउंटेनियरिंग के लिए भी ये सबसे अहम इलाका है दुनिया में। यहाँ के ग्लेशियर मशहूर हैं, यहाँ की झीलें मशहूर हैं, यहाँ के पौधे मशहूर हैं और ये इस कदर ख़ूबसूरत इलाका है। और जब हम जन्नत नज़ीर कश्मीर की बात करते हैं तो इस इलाके का ताल्लुक़ वहीं से है हमेशा से। और ये 1947 में भी जो कश्मीर का एरिया था उसी का एक इन 3 रियासतों ने उनके साथ अपना एक माहदे के तहत ताल्लुक़ रखा हुआ था और उसी के तहत ये कश्मीर का हिस्सा थे। तो लेकिन इन लोगों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में शमूलियत के लिए दरख्वास्त की और अब ये हमारे उसी तरह भाई हैं जिस तरह बाकी। तो हज़रात ग्रामी, आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इस इलाके में तहकीक के लिए ऐसी ज़ुबानें हैं जो दुनिया में अब कहीं नहीं हैं और ऐसी ज़ुबानें जिनके ख़त्म होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। और यूनिसेफ और दुनिया भर की दूसरी हुकूमतें वो ये कोशिश कर रही हैं कि इन ज़बानों को महफूज बनाया जाए। बाज़ वादियों में ऐसी भी ज़बानें हैं कि जिनको बोलने वाले 300-400 से ज़्यादा आदमी नहीं हैं और आपको पता है कि जब एक ज़ुबान मरती है तो उसके साथ पूरी एक तहज़ीब और एक पूरी तारीख़ जो है वो दफन हो जाती है।
اس لیے مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں وہاں سے بہت سے لوگ آتے ہیں جو ان زبانوں پہ تحقیق کر رہے ہیں اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اگلے پروگرام میں پھر ہم باقی چیزوں کے بارے میں جو اس کی اہمیت ہے، خصوصاً سی پیک کے حوالے سے اس علاقے کی جو اہمیت ہے اس پہ ذرا کھل کے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ۔